Hello friends, how are you? I hope you are doing great. वेलकम टू माय चैनल। मैं सारिका आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है अ वाइज किंग। वाइज का मतलब होता है चतुर और किंग का मतलब होता है राजा। एक चतुर राजा की कहानी। सो वेलकम टू माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लॉन्ग अगो there was a kingdom where people would change their king every year. इसका मतलब हुआ बहुत समय पहले एक राज्य था जहां लोग हर साल अपना राजा बदल देते थे। The person who would become a king had to agree to a bond that he would be sent to a remote island for the rest of the life after 1 year of becoming the king. इसका मतलब हुआ जो व्यक्ति राजा बनता था उसे एक शर्त माननी पड़ती थी कि 1 वर्ष राज करने के पश्चात या बाद में उसे एक बहुत दूर के द्वीप भेज दिया जाएगा 1 साल के बाद। When their king finished their term, it was the time for the king to go to the island and live there. This was the great moment of sadness for him. जब उनके राजा का राज्यकाल पूरा हो गया तब उनके द्वीप पे जाने का और वहीं पे रहने का समय आ गया और ये उनके लिए बहुत दुख का क्षण था। After bidding farewell on an elephant, the people took the king to the remote island in a boat and left him there. विदाई देने के बाद लोग उसे हाथी पर बैठा करके नाव पर लेके गए और वहां पर दूरस्थ द्वीप पर ले जाकर के छोड़ आए। On their way back, they saw a young man. As they needed a new king, so they took that man to their country. इसका मतलब हुआ लौटते समय उन्होंने एक युवक को देखा क्योंकि उन्हें एक नए राजा की आवश्यकता थी और वे उसे अपने साथ अपने राज्य में ले आए। They requested him to be the king for a year. After that, they told them about the rule and that man agreed to that rule. उन्होंने उससे 1 वर्ष के लिए राजा बनने का अनुरोध किया। लोगों ने उन्हें नियम के बारे में बताया और उस पुरुष ने उसकी सहमति भी दे दी। After some days of becoming the king, he asked the people to show him the island where all the other kings had been sent. The minister took him there, where the island was covered with thick jungle. The king understood the whole situation. इसका मतलब हुआ राजा बनने के कुछ दिनों के बाद उसने मंत्री से उस द्वीप को दिखाने के लिए कहा जहाँ पे राजाओं को भेजा गया। मंत्री उसे उस द्वीप में ले गया जहाँ पे उसने देखा कि द्वीप पूरा जंगल से भरा हुआ है। राजा पूरी स्थिति को समझ गया। After returning, he instructed 100 workers to clear the jungle and build a palace there surrounded by food-bearing trees. He started leading a simple life and sent all his earning to the island. इसका मतलब हुआ वापस आने के बाद उसने 100 कामगारों को आदेश दिया कि उस जंगल को पूरा साफ करे और वहां पर एक महल बनाए जो वहां पे कई फलदार पेड़ों से घिरा हुआ हो। उसने एक सादा जीवन जीना शुरू किया और अपनी सारी कमाई उस द्वीप पर भेज दी। After a year, it was time for him to leave the kingdom. He was very happy since he had already planned for the future. He had turned the dangerous island into a beautiful abode for himself. 1 वर्ष के बाद उसको राज्य छोड़ने का समय आ गया। वो बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने भविष्य की योजना पहले ही बना ली थी। उसने उस खतरनाक द्वीप को एक सुंदर निवास में बदल लिया था। He lived peacefully even in that remote area, and he has used his intelligence and had planned for the future. इसका मतलब हुआ उसने उस दूरस्थ स्थान पे भी शांति से जीवन व्यतीत किया क्योंकि उसने भविष्य की योजना बना ली थी और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया था। So moral of the story says readiness for the future and use of intelligence make you strong. इसका मतलब हुआ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है भविष्य के लिए योजना और बुद्धिमत्ता का प्रयोग आपको सशक्त बनाता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी
प्लीज़ डू लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।